रहीम प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज बना रहे हैं चिकन जर्सी कढ़ाई, वो भी रेस्टोरेंट स्टाइल में। बहुत ही कम मसालों से बनती है ये कढ़ाई, लेकिन इसको तैयार करने के लिए जो स्पेशल रेस्टोरेंट स्टाइल टिप्स हैं उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसके अंदर भरपूर फ्लेवर आ सके। बहुत ही मज़े की लाइट मसाले के साथ तैयार होगी ये जर्सी चिकन कढ़ाई। पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसको खुले ऑयल में फ्राई करना। आपको ज़्यादा मिकदार में इसके लिए ऑयल चाहिए होगा, बाद में हम इस ऑयल को ड्रेन कर लेंगे, लेकिन एक दफ़ा हाई हीट पे फ्राइंग के लिए हमें ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत है। कप भर के मैंने लिया है कुकिंग ऑयल का, हल्का सा गर्म है। इसके अंदर मैंने ये 800 ग्राम चिकन बड़े पीसेस में कटा हुआ शामिल किया। सिर्फ एक मसाला बड़ी इलायची में इसमें 2 शामिल कर रही हूँ, ताकि चिकन के अंदर किसी किस्म की कोई स्मेल ना रहे। अब हाई हीट पे इसको पूरे 10 मिनट तक फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि बहुत अच्छे से फ्राइंग मार्क्स आ जाएं चिकन के ऊपर। ये इसकी स्पेशलिटी है, इसी से इसका टेस्ट बनता है, इसी से इसकी लुक बनती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाले शामिल नहीं किए जाते, बल्कि जो इसका कुकिंग प्रोसेस है वही इसमें टेस्ट और फ्लेवर डेवलप करता है। ग्रेजुअली हाई हीट पे जब आप फ्राई करेंगे तो चिकन पानी भी रिलीज़ नहीं करेगा, इसके जूसेस इसके अंदर ही लॉक हो जाएंगे। 1 टीस्पून नमक इस स्टेज पे आपने ऐड कर देना है, और सिंपली नमक के साथ हम इसको अच्छा सा 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। देख सकते हैं आपके एक साइड के ऊपर बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं, टर्न करके दूसरी साइड को भी इसी तरीके से हम करेंगे। ये देखें, इस तरीके के हल्के हल्के गोल्डन ब्राउन मार्क्स आ जाने चाहिए इसके ऊपर। और जब ये मार्क्स आ जाएंगे तो फिर हम जो एक्सेसिव ऑयल है इसके अंदर से वो निकाल लेंगे, और जितना ज़रूरत का हमें कढ़ाई में ऑयल चाहिए, जितना आप पसंद करते हैं उतना आपने इसके अंदर रख लेना है। ये ऑयल आप किसी भी और जगह यूज़ कर सकते हैं। अब जनाब ऑयल हमने ड्रेन कर लिया हुआ है, तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे इस गोश्त से हाफ़ वज़न के, यानी मेरे पास 800 ग्राम जो है चिकन है, तो मैंने 400 ग्राम जो है टमाटोज़ 2-2 टुकड़े करके इस तरीके से इसके अंदर डाल दिए हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ लहसुन और 1 टेबलस्पून ताज़ा पिसा हुआ अदरक, इनका पेस्ट डाल देना है। साथ ही मेरे पास ये चिकन की यखनी है 1 कप, अगर यखनी ना हो तो आप सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये डाल के 10 मिनट तक मैंने इसको कवर किया है। 5 मिनट में भाप से जो है छिलके नरम हो जाएंगे टमाटरों के, ये आपने उतार लेने हैं। बड़ी आसानी से ये बिल्कुल सॉफ्ट होकर निकल आते हैं। ये छिलके आपने ज़रूर अलग करने हैं, वरना आपकी कढ़ाई की लुक ख़राब हो जाएगी। टमाटर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। मज़ीद 5 मिनट तक जब हम ढाँप के पकाएंगे तो ये बिल्कुल जो है मसाले का हिस्सा बन जाएंगे। इसकी टोटल ग्रेवी जो है हमने टमाटर से बनानी है, ना तो इसमें दही ऐड होता है, ना ही इसमें प्याज ऐड होता है, बल्कि बहुत ही हल्के फुल्के फ्लेवर की बड़ी मज़ेदार सी कढ़ाई सिर्फ़ और सिर्फ नमक और टमाटर के टेस्ट से जो है बनती है। ये देखिए 5 मिनट में टमाटर बिल्कुल गल के मसाले का हिस्सा बन गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बिल्कुल ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च, थोड़ी सी हरी मिर्चें, जूलियन कटी हुई अदरक, और तकरीबन तैयार हो चुकी है आपकी ये मज़ेदार सी कढ़ाई। इसमें फ्लेवर लाने के लिए एक स्पेशल चीज़ जो मैं इस्तेमाल करती हूँ, जो कि ओरिजिनल रेसिपी का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इसमें बहुत बहुत अच्छा फ्लेवर उसका आता है, वो है लेमन का जूस। मैं इसके अंदर अमूमन 1 बड़े नींबू का जूस ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे इसका फ्लेवर बहुत बहुत मज़े का हो जाता है, क्योंकि हल्के फुल्के स्पाइस के बगैर तो हम पंजाबियों का गुजारा नहीं होता। तो बहुत मज़े का फ्लेवर लाने के लिए मैंने इसके अंदर लेमन का जूस भी डाल दिया है, और तैयार हो गई है आपकी बहुत बहुत मज़े की रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कढ़ाई। उम्मीद है कि आपको ये हल्की फुल्की सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी, तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा सा इसका मसाला सिंपली नमक के साथ तैयार हो गया है। खमीरी रोटी के साथ, नान के साथ इसको सर्व करें। रेस्टोरेंट का बहुत पॉपुलर आइटम है और बेहद मज़े की कढ़ाई है। आम जो ढाबा स्टाइल कढ़ाई है या जो स्पाइसी कढ़ाई हम तैयार करते हैं, उससे ये बिल्कुल डिफरेंट होती है और बहुत ही मज़े की होती है। तो रेसिपी को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, साथ ही अपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले दिनों में भी ऐसी हल्की फुल्की मज़े की आम किचन के मसालों से बनने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें, और हम और आप एक फैमिली का हिस्सा बने रहें। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स मेरी बहुत हौसला अफजाई करते हैं। इससे पहले कढ़ाई की जितनी रेसिपीज़ मैंने आपको दी उनको आपने बहुत बहुत पसंद किया, आपका बेहद शुक्रिया। और मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर इस ज़मीन में आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी ज़रूर हमें कमेंट्स में लिख भेजिए, हमें आपकी फरमाइश को